अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों। अब हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम सीखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखो एक तो प्रेशर ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और ये फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर लगता है, तो लगाई जाने वाली फोर्स को हम इसके एरिया से डिवाइड करें तो हमें एक प्रेशर मिलता है। ठीक है, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये होता है दबाव, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका दबाव हम पर कितना होता है। ठीक है, ये प्रेशर होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास आता है ट्यूबलेस टायर। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल हम लोग ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूबलेस टायर कैसे काम करता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है? देखो होता यह है कि यहाँ पर एक ट्यूबलेस टायर की पिक्चर आपको दिखाई गई है और इस ट्यूबलेस टायर के अंदर हवा फिल है, यहाँ पे कोई ट्यूब मौजूद नहीं है। जब भी यहाँ से होल होता है, ठीक है, जब भी यहाँ से होल होता है तो ये जो ट्यूबलेस टायर होता है यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो ये जो हवा होती है, अब जैसे फर्ज करो कि कोई भी एक नेल है, कील है, वो इस ट्यूबलेस टायर के अंदर घुस गई है। ठीक है, घुसने के बाद ये हवा बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से वो टायर पंचर नहीं होता है जब तक हम उस कील को बाहर ना निकालें। ठीक है, ये ट्यूबलेस टायर की खूबी होती है। अब ट्यूबलेस टायर की वर्किंग कैसे होती है, वो काम कैसे करता है, उसका आज हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप लोगों के लिए एक चैलेंज में लाया हूँ। वो चैलेंज ये है कि क्या आप इस बैलून को लें और इस बैलून को लेने के बाद अगर ये पिन लगाएं तो क्या ये पिन लगाने से फट जाएगा? यस सर। ठीक है, फट जाएगा। ठीक है, हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्या ये फटेगा नहीं फटेगा? तो एब्सोल्युटली फटेगा। तो करके देखते हैं, 1 2 3। ये तो पिन लगाने से फट गया। अच्छा जी, अब हम फिजिक्स का एक इस्तेमाल करेंगे और फिजिक्स का इस्तेमाल करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये वाली पिन लगाने से ये बैलून नहीं फटेगा। वो किस तरह से? देखिए हमारे पास ये एक बैलून है और इस बैलून में हम कोशिश करते हैं कि ये पिन इंसर्ट करें। ये देखें, ये पिन इंसर्ट हो गई है। क्या ये बैलून फटा? उसका जवाब है नहीं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर मैंने एक टेप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है ये? ठीक है, तो इस टेप के जरिए अंदर वाली जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पा रही है और बाहर ना निकलने की वजह से ये बैलून अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप के अंदर वापस रहता है। ठीक है, अगर मैं इस पिन को निकाल लूंगा तो पिन को निकालना है, जैसे ये ट्यूबलेस टायर है, अगर मैं इस पिन को निकाल लूंगा या टायर में से कोई भी फंसी हुई चीज़ को निकाल लूंगा तो इसमें मौजूद सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो उसका जवाब है जी हाँ। तो इसी तरह से ये आपके पास एक ट्यूबलेस टायर की तरह काम कर रहा है और इसमें से निकालने वाली जो पिन होगी, इस पिन को जैसे ही मैं निकालूंगा इसमें से सारी हवा बाहर निकल जाएगी और ये बैलून फट जाएगा। जो करके देखते हैं, ये मैंने पिन निकाली और आहिस्ता आहिस्ता अब इसके अंदर एक होल हो गया है जिसकी वजह से ये हवा बाहर निकलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जैसी जैसी ये हवा बाहर निकलती जाएगी ये बैलून आपका बिल्कुल स्क्वीज होता जाएगा। क्लियर हुआ कि जो ट्यूबलेस टायर होता है वो किस तरह से वर्किंग करता है और इसमें लगाई जाने वाली पिन से ये जो आपका बैलून है ये फटता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर टेप का इस्तेमाल किया है। जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज हम सेंटर ऑफ मास को इस तरह से स्टडी करेंगे कि आपको इसकी प्रैक्टिकली बेस्ड लर्निंग भी आ जाएगी। क्या आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है? इसको पता है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके जरिए हम हर एक ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं, जिस तरह चाहे बैलेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर ये एक बुक है, ठीक है, तो ये एक बुक ऐसी बुक है जिसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर के अंदर होता है। अगर मैं इसको एक फिंगर पर लूँ तो ये फिंगर के ऊपर बैलेंस हो गई है। ठीक है, लेकिन क्या अगर ये फिंगर इस बुक के इस कॉर्नर पर आया तो क्या ये बुक बैलेंस हो रही है? तो उसका जवाब नहीं। ठीक है, तो क्या अगर ये वाली जो बुक है इस वाले कॉर्नर पर मैं लाऊं तो क्या ये बुक बैलेंस हो रही है? तो उसका जवाब है नहीं। ये बुक तभी बैलेंस होती है जब हम इसके सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर सकें। इस तरह से मैंने अभी यहाँ पर किया हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास की ले सकते हैं। क्या आप लोग के पास पेंसिल है? पेंसिल लो। हम लोग पेंसिल को और मार्कर को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये बैलेंस कर लिया। ठीक है, ये बैलेंस इसीलिए हुआ है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मेरे फिंगर के ऊपर है। अगर इस फिंगर को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो क्या ये मार्कर बैलेंस होगा? तो जवाब है नहीं। तो ये मार्कर तभी बैलेंस होगा जब मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास के जरिए बैलेंस कर सकूँ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना चाहें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके सेंटर पर होता है। कहाँ होता है? इसके सेंटर में होता है।
तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के जरिए उसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि आपने इस पेंसिल को इस तरह तो बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है। आपने इस पेंसिल को इस तरह तो बैलेंस कर लिया होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्या आप इस पेंसिल को इसकी निब के जरिए बैलेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन फिजिक्स कहती है कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? आपने एक छोटा सा काम करना है, तो छोटा सा काम ये करना है कि आपने इसके सेंटर ऑफ मास को, जो कि इसके सेंटर में है, वो बार बार बेइज्जती हो रही है, और जो कि इसके सेंटर में मौजूद है, आपने इस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करना है इसकी निब के अंदर। जब आप इस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर देंगे इसकी निब के अंदर, तो आप इस पेंसिल को बैलेंस कर सकेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है। इस मॉडल में आपको एक पत्थर नजर आ रहा है जो कि सेटिंग वायर से पेंसिल के साथ अटैच है, ठीक है। इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो पेंसिल का सेंटर ऑफ मास था, ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर इसकी निब पर आएगा, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में ये पेंसिल इसकी निब के जरिए बैलेंस हो सकती है? तो जवाब है जी हाँ, हो सकती है। तो अब करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने निब ली, और निब लेने के बाद मैंने उसको बैलेंस किया, तो क्या ये बैलेंस हो गई? तो जवाब है जी हाँ। तो क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेंसिल मौजूद है, ये पेंसिल एक बैलेंस कंडीशन के अंदर आ गई है। ये बैलेंस कंडीशन में इसलिए आई है क्योंकि हमने इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से शिफ्ट करके इसके निब में गया है, ठीक है।